नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथियों, आप अब हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए चैनल के लिंक पर क्लिक करें और जुड़ जाएं हमारे चैनल से। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को दुनिया देख रही है और विश्व भारत में काम की गति और उसके स्तर की प्रशंसा कर रहा है। राज्य विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल ने कहा कि राज्य की नई सरकार के कार्यकाल की इस छोटी अवधि में ही प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। प्रदेश में महतारी बंधन योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन कल से शुरू। राज्य सरकार ने 25 जिलों के पुलिस अधीक्षक और 4 पुलिस रेंज के आईजी बदल दिए हैं और निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी गतिविधियों में बच्चों के सीधे शामिल होने के संबंध में सख्त दिशा निर्देश जारी किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए 4 मजबूत स्तंभों पर हम सबका ध्यान केंद्रित होने की बात कही और उनका यह सही आकलन है कि देश के 4 स्तंभ जितने ज्यादा मजबूत होंगे, देश उतना ही विकसित और समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को दुनिया देख रही है। विश्व भारत में काम की गति और उसके स्तर की प्रशंसा कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि एनडीए सरकार के अगले कार्यकाल में भारत दुनिया में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि यह मोदी की गारंटी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत कल राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों और सिद्धांतों के अनुसार छत्तीसगढ़ में सुशासन का नया दौर शुरू करने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि छोटी अवधि में ही इस सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जिसके कारण प्रदेश में न्याय, राहत और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। समृद्ध किसान संपन्न प्रदेश की अवधारणा पर अमल करते हुए किसानों को धान खरीदी की बकाया बोनस राशि का वितरण किया है। वहीं पात्र महिला हितग्राहियों को हर महीने 1000 रुपए की सहायता राशि देने के लिए महतारी बंधन योजना को भी मंजूरी दी है। इसके साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों का मानदेय भी 1500 रुपए बढ़ाया गया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इससे वंचित लगभग 18 लाख हितग्राहियों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। राज्यपाल ने कहा कि जनजाति उत्थान प्रदेश का मान, इस ध्येय वाक्य के साथ राज्य सरकार आदिवासियों की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए रोजगार, स्वास्थ्य तथा आवश्यक अधोसंरचना के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन द्वारा बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर तथा अबूझ माड़िया जैसे विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों को पक्के मकान और शुद्ध पेयजल सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी आवश्यक पहल की गई है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को अब 4000 के बदले 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से पारिश्रमिक दिया जाएगा। साथ ही संग्राहकों को 4500 रुपए तक बोनस भी दिया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ वासियों को अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन कराने के लिए विशेष योजना शुरू की है। इसके तहत हर वर्ष हजारों तीर्थयात्री अयोध्या धाम सहित काशी विश्वनाथ मंदिर तथा अन्य तीर्थ स्थानों का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश में महतारी बंधन योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन का पंजीयन कल से शुरू हो गया है।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। 8 मार्च को पात्र महिला हितग्राहियों के खाते में राशि जमा की जाएगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में महतारी बंधन योजना आगामी 1 मार्च से लागू की जाएगी। इस योजना के तहत आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी के संबंध में हितग्राहियों को जागरूक करने के लिए विभिन्न जिलों में कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है, ताकि महिलाओं को फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए। इस योजना के हितग्राही महतारी बंधन के नाम से बनाए गए पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए भी आवेदन जमा कर सकते हैं। महिला और बाल विकास विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि यदि किसी महिला के पास उसके विवाहित होने से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो वह इसके लिए स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती है। इसी तरह यदि किसी हितग्राही के पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो इसके बदले हितग्राही की राशन कार्ड की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ जमा की जा सकती है। राज्य सरकार ने रविवार देर रात आईपीएस अधिकारियों के प्रभार में बड़ा फेरबदल करते हुए उनकी नई पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए हैं। गृह विभाग से आदेश के अनुसार 25 जिलों के पुलिस अधीक्षक और 4 पुलिस रेंज के आईजी बदल दिए गए हैं। गृह विभाग के आदेश के अनुसार संतोष कुमार सिंह को रायपुर, IK एलेसेला को कांकेर, आशुतोष सिंह को महासमुंद, विवेक शुक्ला को जांजगीर चांपा और शशि मोहन सिंह को जसपुर का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। वहीं रामकृष्ण साहू को बेमित्रा, जितेंद्र शुक्ला को दुर्ग, दिव्यांग पटेल को रायगढ़, सलभ सिन्हा को बस्तर और चंद्रमोहन सिंह को मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का SP बनाया गया है। इसी तरह सदानंद कुमार को बलौदा बाजार, जितेंद्र यादव को बीजापुर, अंकिता शर्मा को शक्ति, आंजनेय वासनेव को धमतरी और त्रिलोक बंसल को खैरागढ़ छुईगथान गंडई जिले का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं पुष्कर शर्मा को सारंगढ़ बिलाईगढ़, प्रभात कुमार को नारायणपुर, रजनीश सिंह को बिलासपुर और सरजू राम भगत को बालोद का SP बनाया गया है। गिरिजा शंकर जायसवाल को मुंगेली, MR अहिरे को सूरजपुर, विजय अग्रवाल को सरगुजा, भावना गुप्ता को गौरेला पेंड्रा मरवाही और सुरेश सिंह को कोरिया का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। आदेश के अनुसार अमरीश मिश्रा को रायपुर, रामगोपाल गर्ग को दुर्ग, डॉक्टर संजीव शुक्ला को बिलासपुर और दीपक झा को राजनांदगांव रेंज का नया पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी गतिविधियों में बच्चों के सीधे शामिल होने के संबंध में सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को सलाह दी है कि वे पोस्टर, प्रचार सामग्री, रैलियों और चुनावी बैठकों सहित किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान में बच्चों को शामिल न करें। चुनाव आयोग द्वारा इन प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इसरो के गगनयान मिशन से पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। गगनयान भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान होगी। कल नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मानव रहित व्योम मित्र मिशन इस साल की तीसरी तिमाही के लिए निर्धारित है। उन्होंने कहा कि मानव युक्त मिशन गगनयान 2025 में प्रक्षेपित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्योम मित्र अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष वातावरण में मानव कार्यों का अनुकरण करने और जीवन रक्षा प्रणाली को समझने के लिए तैयार किया गया। गगनयान परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजना और फिर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय जाजू ने कल नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। उन्होंने अपूर्व चंद्रा से कार्यभार लिया, जिन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव नियुक्त किया गया है। थल सेना में विभिन्न पदों पर अग्निवीर सैनिकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 फरवरी से किया जा सकता है। रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय के प्रभारी अधिकारी ने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने से संबंधित पोर्टल 21 मार्च तक खुला रहेगा।
अभ्यर्थियों की सुविधा और जानकारी के लिए रायपुर के शहीद स्मारक भवन में बीते 18 जनवरी को एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था। इसमें रायपुर के अलावा बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद और धमतरी के रोजगार अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य और विभिन्न स्कूलों के प्राचार्य सहित करीब 400 अभ्यर्थी शामिल हुए। सेना भर्ती कार्यालय के अधिकारी ने बताया है कि ऑनलाइन परीक्षा अप्रैल और मई महीने में होने की संभावना है। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना में अग्निवीर सैनिकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज संपन्न हो रही है। इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा 17 मार्च को आयोजित की जाएगी। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। इस बार करीब 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद से सर्वाधिक मात्रा में धान खरीदी का नया कीर्तिमान है। यह पिछले वर्ष हुई धान खरीदी से करीब 38 लाख मीट्रिक टन अधिक है। इस वर्ष धान बेचने के लिए राज्य के करीब 27 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया था। इसमें से 24,72,000 से अधिक किसानों ने राज्य सरकार की विभिन्न सहकारी समितियों में अपने धान की बिक्री की है। इन किसानों को अब तक करीब 30,069 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरे वर्ष के दौरान रेलवे में होने वाली भर्ती का कैलेंडर जारी किया है। इसके अनुसार जनवरी फरवरी में सहायक लोको पायलट, अप्रैल से जून तक तकनीशियन के पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं जुलाई से सितंबर के दौरान स्नातक स्तरीय गैर तकनीकी वर्ग, जूनियर इंजीनियर तथा पैरामेडिकल श्रेणियों में भर्ती की जाएगी। वहीं अक्टूबर से दिसंबर के दौरान प्रथम श्रेणी तथा कार्यालय श्रेणी के उम्मीदवारों की भर्ती संपन्न होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रायपुर सहित अपनी विभिन्न क्षेत्रीय समाचार इकाइयों में पूर्णकालिक अनुबंध के आधार पर संपादकीय कार्यकारी और समाचार वाचक सह अनुवादक के रूप में नियुक्त होने के लिए अनुभवी उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। विवरण newsonair.gov.in/vacancies पर उपलब्ध हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी है। अनुबंध की अवधि 2 वर्ष होगी। आवेदक की आयु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक के पास पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ ही किसी समाचार संगठन में 3 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना अनिवार्य है। कांकेर जिले के मुंजाल गोदी इलाके में तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं इसी जिले में परतापुर क्षेत्र के अंतर्गत बट्टेकाल के जंगल में तलाशी अभियान पर गए सुरक्षा बल के जवानों ने माओवादियों के ठिकाने से 1 भरमार बंदूक, 1 प्रेशर बम और दैनिक उपयोग के अन्य सामान बरामद किए हैं। उधर राजनांदगांव पुलिस द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में गिरफ्तार किए गए माओवादियों से पूछताछ की तैयारी की जा रही है। बताया गया है कि गिरफ्तार माओवादी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और राजनांदगांव से लगे सीमावर्ती इलाके में हुई घटनाओं में शामिल रहा है। इस आधार पर राजनांदगांव पुलिस की टीम जल्द ही पुणे जाकर गिरफ्तार माओवादी से पूछताछ करने वाली है। भारतीय लेखा और लेखा परीक्षण विभाग के तत्वावधान में पश्चिम क्षेत्रीय हॉकी प्रतियोगिता कल से रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में शुरू हुई। इसका शुभारंभ प्रधान महालेखाकार पीसी माझी ने किया। कल हुए पहले सेमीफाइनल मैच में नागपुर की टीम ने रायपुर को 2 के मुकाबले 7 गोल से हराया। प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मैच और फाइनल मैच आज खेला जाएगा। इस प्रतियोगिता में विभाग की रायपुर, ग्वालियर, नागपुर, राजकोट और जयपुर की टीमें भाग ले रही हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।